मेरी बेटा ने जो मेरी साथ मिलकर ऐसी काम किया कि अभी तक ऐसी काम अभी कोई भी नहीं किया था। आज की कहानी अगर आप पूरी लास्ट एपिसोड लेते हैं तो आप अपने हाथ को नहीं रख पाएंगे और आपके कमरे से बाहर जाना ही पड़ जाएगा घूमने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की स्वागत है पूजा भाभी की कहानी में। अगर आप लोगों की कहानी पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक दिन की बात है जो मेरे पति किसी काम से बाहर गए हुए थे। उसे दिन घर में मैं और मेरा बेटा था जो कि अभी 18 साल होने वाला है। अभी वह बीए एग्जाम देने घर पर रहकर ही दे रहा था। जब वह एग्जाम देने के लिए तैयार हो रहा था तब मैं एक बात कई दिनों से नोटिस कर रही थी। वह जब भी नहाने के लिए जाता था वह कम से कम आधा घंटा तक उसी में लगा दे रहा था। फिर मैं एक दिन सोची कि रुको जरा मैं देखती हूँ कि मेरा बेटा करता क्या है। इतनी देर तक जब मेरा बेटा एक ही नहाने के लिए जा रहा था तभी कुछ देर बाद में पीछे के खिड़की से देखने के लिए चली जाती हूँ। जब मैं अच्छी तो मेरी रूह कांप गई। अगर मैं सच में पड़ गई कि मैं इसके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और ये मेहनत पानी की तरह बहा देता है, भला कहाँ से इसकी शरीर मोटी होगी। तभी मैं घर के अंदर देखकर चली जाती हूँ। तभी उसके पापा फोन कर कर बोलते हैं कि सुन रही हो, मैं आज घर पर नहीं आने वाला हूँ क्योंकि मुझे आज बहुत ज्यादा काम करना है। इसलिए मैं बोली कि ठीक है जी। इतना कहकर वह फोन रख देते हैं। तभी मेरा बेटा बाहर निकलता है और बोलता है कि मम्मी मेरी खाना लगा दो। तभी मैं बोलता हूँ कि आज मैं तेरी खाना नहीं लगाने वाली हूँ, तू खुद ही जाकर खा ले। तभी मेरा बेटा बोलता है कि मम्मी आप मेरे पर आज इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। मैं बोली कि तू पहले एग्जाम देकर घर पर है, उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं किस लिए तुझ पर गुस्सा हूँ। दिन भर में सोच में पड़ी रही और शाम भी हो गई। फिर कुछ देर बाद मेरा बेटा एग्जाम देकर घर पर आ जाता है और वह अपने रूम में जाकर कपड़े चेंज करने लग जाता है। मैं चोरी छुपे उसे देख रही थी क्योंकि मैं जब से उसके कलम देखिए तब से मेरी इच्छा और ज्यादा काम करने की होने लग गई थी। फिर मैं अपने बेटे के कमरे में जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुम जो नहाने के टाइम पे करते हो ना, आज मैंने देख लिया। तभी मेरा बेटा बोलता है कि अरे मम्मी इसलिए आप मुझको गुस्सा इतनी कर रही थी क्या। मैं बोल कि अब तुमको समझ में आ गया क्या। तभी मेरा बेटा बोलता है कि अरे मम्मी मैं आपसे क्या बताऊं, मुझे बिना कलाम ऐसे लिखे बिना के काम ही नहीं चलता है। मैं बोली कि अरे बेटा ये सब हर किसी के साथ होता है। तभी मेरा बेटा बोलता है कि मम्मी मुझे तो कुछ ज्यादा ही होता है। तभी मेरी मम्मी बोलती है कि अभी तक तूने अपनी कलम से किसी को ढंग से काम नहीं किया है ना, इसलिए और एक बार किसी के साथ काम कर लेगा ना अपनी कलम से तो अब तुझे मन नहीं करेगी। तभी मेरा बेटा बोलता है कि अरे मम्मी मैं करूंगा किसके साथ, नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है नहीं, मेरी अभी तक शादी हुई है। फिर मैं बोलता हूँ कि अरे बेटा तू चिंता मत कर। इतना खाकर मैं उसे खाना लाकर दे देता हूँ और बोलते होंगे चुपचाप खाकर सो जा और भगवान का नाम लेते रहो, सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं रात में सोने के लिए चली जाती हूँ। रात के लगभग 11 बजे गई थी। अब मेरी पति की बहुत ज्यादा याद आने लग गई थी क्योंकि वह रात को मेरे साथ प्यार करे बिना नहीं सो पा रहे थे। वह प्यार मुझे बहुत ज्यादा उनकी यादें दिल रही थी और काम करने की इच्छा भी बहुत ज्यादा होने लग गई थी। अब यह इच्छा मुझसे बर्दाश्त से बाहर जा रही थी। तभी मैं उठकर पानी पीने के लिए जा ही रही थी। तभी मैं देखती हूँ कि मेरा बेटा बाहर घूम रहा है। मैं बोलूंगी क्या हुआ है बेटा, इतनी रात को तुम बाहर क्यों घूम रहे हो। तभी मेरा बेटा बोलता है कि अरे मम्मी क्या करूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बाहर घूमने के लिए आया था। अब मैं पूरी तरह से समझ गई थी क्यों, इधर ऐसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही है और मुझे तो और बर्दाश्त नहीं हो रही है। फिर मैं बोलता हूँ कि ठीक है चल आजा कमरे में चलते हैं। कमरे में चलकर कुछ बातें करने लग जाते हैं। तभी मैं बोलती हूँ कि बेटा तुम मेरे साथ काम करोगे क्या। मिलाकर मेरा बेटा बोलता है कि अरे मम्मी ये आप क्या बोल रही हो मैं बोलने की। अरे बेटा आज तुम मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है और तुझे भी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ और ये काम की बातें हम दोनों के बीच में रह जाएगी। तभी मैं अपनी मम्मी के साथ काम करना लग जाता हूँ और सही में बोल रहा हूँ। यार एक बार काम करने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ दिनों के लिए तो मेरी काम करने की इच्छा ही गई है। मैं कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी मम्मी के साथ ऐसे भी करने पड़ेगी। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आपकी कोई भी इच्छा हो तो अपनी माँ से जरूर बताना चाहिए। शायद वह इच्छा आपकी माँ ही पूरी कर दी जो कोई नहीं कर रहा था।
और यह कहानी किसी को भरणात्मक